जब भी कोई नॉन मुस्लिम हमारे बारे में सुनता है, एक मुसलमान के बारे में सुनता है कि ये पर्सन मुस्लिम है, तो उसके दिमाग में क्या आता है? अगर ये पर्सन मुस्लिम है तो ये पर्सन नमाज पढ़ता होगा, रोजा रखता होगा, ज़कात देता होगा। दीज आर सम ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, ये सब इस्लाम की पिलर्स हैं और ये सब हमें एक मुसलमान बनाते हैं। बट you know what guys, there are some of the more things जो हम often भूल जाते हैं, जो हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, but they are very very important। even अगर तुम उसको रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखो या फिर सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखो, there are some of the habits in Islam which will make you a better person और जो आपको एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप वो आदतें अपने अंदर लाके दूसरे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हो, फिर चाहे वो नॉन मुस्लिम्स हो या फिर मुस्लिम हो, कोई भी हो। एंड ये कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारी लाइफ को काफी ज्यादा हैप्पी, पीसफुल, अच्छा कर सकती हैं और सिर्फ हमारी लाइफ को नहीं, हमारे सामने वाले हम अगर ये आदतें अपने अंदर लाके अपने सामने वाले इंसान के लिए भी, अपने अराउंड लोगों के लिए भी एक हैप्पी पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स विच आर इन इस्लाम और जो हम भूल गए हैं, हम बिल्कुल भी वो चीजें फॉलो नहीं करते हैं। हमारे रिलीजन में इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, दैट इज योर अखलाक, हाउ यू आर ट्रीटिंग पीपल। आप लोगों को कैसा ट्रीट कर रहे हो, आप लोगों से किस तरह बात कर रहे हो, क्या आप उनसे उनके साथ काइंड हो भी या फिर आप महज लोगों को उनके पैसों के बेसिस पे, उनके स्टैंडर्ड के बेसिस पे या फिर मैं कहूँ उनके जेंडर के बेसिस पे या फिर उनकी एज के बेसिस पे ही ट्रीट करते हो। क्या आप सिर्फ अच्छे से उन्हीं से बोलते हो जो आपसे बड़े हैं या फिर जिनके पास पैसा है, जिनके पास रुतबा है? क्या आपके अखलाक उनसे अच्छे हैं? क्या आप उनसे अच्छे से बोल रहे हो, उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हो? जिनके पास उतना नहीं है, जिनके पास उतना पैसा नहीं है, क्या आप उनको भी वो दर्जा दे रहे हो? क्या आप उनको भी एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हो, अच्छे से ट्रीट कर रहे हो? खुद सोच के देखना कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं, क्या हम ऐसा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आपको कुछ बुरा भी कहना है किसी से या किसी से अपनी बात भी कहनी है, तो दैट शुड बी ऑल्सो इन अ गुड मैनर। अब देखो, दूसरे को बुरा लगे, दूसरे को वो लगे, तो वो तो उनके ऊपर है, ठीक है, बट आपको ये ट्राई करना है कि आप अपना अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो और सबको अच्छे से ट्रीट करो, काइंड रहो और अच्छे से बोलो, अच्छे से ट्रीट करो। फिर चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, अगर कोई मेन है वो तो वो अच्छे से ट्रीट करेंगे, अगर वुमेन है तो वो अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, अगर किसी के पास पैसा है तो वो अच्छे से ट्रीट करेंगे उस इंसान को, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। सो अगर हम ये अखलाक अपने अंदर लाएं कि हम हर इंसान को, हर, चाहे वो छोटा हो एज में, चाहे वो बड़ा हो, चाहे जैसा भी हो, हम उसको रिस्पेक्ट दें, क्योंकि अगर हम देंगे तो हमको मिलेगी भी। सेकंड थिंग इज नॉट फॉरगिविंग। इसका मतलब है कि आपका फॉरगिवनेस वाला नेचर नहीं है। आप बताओ, क्या आप अल्लाह से ये उम्मीद रखते हो कि वो आपको माफ करें, आपको फॉरगिव करें? पर क्या आप लोगों को फॉरगिव करते हो? नहीं करते हो ना। हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी इंसान ने एक गलती करी होती है, कुछ भी किया होता है, तो हम उसकी 1000 अच्छाइयां छोड़ के उस एक गलती के बारे में ही बात करते। नो मैटर वो इंसान कितना ही सॉरी बोले, कितना ही उसको खुद अपनी गलती पे पछतावा हो, बट नो, वी विल नॉट, हम फॉरगिव नहीं करते हैं। हाँ, लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब लोग, सामने वाला इंसान माफी मांग रहा होता है, झुक रहा होता है, उसके बाद भी वो माफ नहीं करते हैं, पर उनको अल्लाह से पूरी उम्मीद रहती है कि अल्लाह हमको माफ करेगा।
अगर आप सामने वाले को माफ नहीं कर रहे हो तो अल्लाह आपको कैसे माफ करेगा? आप कैसे उनसे उम्मीद लगा रहे हो? Forgive others so that Allah can forgive you. Further, very, very important thing for a peaceful and happy life is tawakkul on Allah. अपना trust देना अल्लाह पे and having that trust that he will do things all right. There are so many times mentioned कि आपने अपना ट्रस्ट उन पे रखना है, आपने उन पे ही रिलाई होना है, आपकी कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ उनसे ही बोलना है और उनको ट्रस्ट करना है कि ही विल डू थिंग्स ऑल राइट. यू हैव टू ट्रस्ट हिम. बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं करते हैं वो चीज़. मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग टू अबाउट एवरी वन, कि हम नहीं कर पाते हैं ये चीज़, बिल्कुल भी नहीं करते. हम ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, हम मानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ होगा भी या नहीं. इवन दो यू नो लोग प्रे कर रहे होते हैं, रोज़ा रख रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन वो अंदर से उनकी ट्रस्ट तब भी नहीं होता है कि मेरी कंडीशन सही होगी, या वो तवक्कुल नहीं होता है. सो अगर तवक्कुल नहीं होगा तो फिर मिरेकल्स भी होना पॉसिबल नहीं हो पाता है. अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे अपने गॉड पे तो कहाँ से कुछ भी सही होगा. ही विल you have to rely on him, you have to put your trust on him and see that things will happen. Very important thing is ग्रैटिट्यूड ना करना, ग्रैटिट्यूड ना होना. हम बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं और हम वो चीज़ें नोट नहीं करते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी हैं. हम उसका कभी भी शुक्रगुजार नहीं करते हैं, शुक्र अदा नहीं करते हैं. जबकि ग्रैटिट्यूड का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे रिलीजन में, तवक्कुल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. that you have to be grateful, you have to say alhamdulillah for everything whatever you have, चाहे आपके पास जैसा भी हो. बट हम क्या करते हैं, हम अपने से बड़े इंसानों को देखते हैं, बड़ी चीज़ों को देखते हैं, हम वही चीज़ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिससे हम अपना पीस और ख़राब कर लेते हैं. हम वो चीज़ नहीं देखते हैं जो हमारे पास है और किसी और के पास नहीं है. हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो हमारे पास नहीं है एंड देन वी जस्ट स्टार्ट कंप्लेनिंग विच मेक्स आवर मेंटल हेल्थ वर्स, जो हमारी लाइफ को खराब बनाता है, हमारे ऑल अराउंड लोगों को के लिए भी बेकार होता है क्योंकि हम कंप्लेन कर रहे होते हैं. एंड सो दैट इज़ वाई ग्रैटिट्यूड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. एंड अगर हम ये हैबिट अपने अंदर लाएंगे तो डेफिनेटली थिंग्स विल बिकम ईजियर फॉर अस, एटलीस्ट बिट पीसफुल फॉर अस. देन अनदर थिंग इज, जो हम बहुत बार कर रहे होते हैं वो है जजिंग अदर फॉर देयर सिंस. how many times we do this thing, like how many times on social media, on out of social media, चाहे जो भी हो, हम उनको उनके सिंस के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जज कर रहे होते हैं. हम जज इस हद तक कर रहे होते हैं कि हम ये डिसाइड कर चुके होते हैं कि ये इंसान जहन्नुम में जाएगा, ये इंसान जहन्नुम में नहीं जाएगा. हम क्या हैं, हम खुदा हैं? नहीं ना. अगर हम ये किसी को कह दे रहे हैं ना कि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम जहन्नुम में जाओगे या ये इंसान जहन्नुम में जाएगा, उसका राइट हमें नहीं है, बिल्कुल भी हमें नहीं है ये कहने का. यू कैन टेल समथिंग इन अ पोलाइट वे, you can guide them, but you cannot force anyone. You cannot say that this person is bad, you cannot judge that person. हम वो नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमें किसी की कंडीशन के बारे में भी नहीं पता, किसी की भी शुरू से उसकी लाइफ के बारे में नहीं पता. देन हु आर वी टू जज? इफ यू वांट टू गिव सम एडवाइस then you can give in a gentle way. Another thing is, I have seen a lot of people following everything but getting into some kind of extramarital affairs or haram relationships, which is not very much encouraged, and having no intention to marry, just casual, all these things. And then the same people judge others.
सो आपको क्या लगता है कि आप वो सब चीजें करके इधर से बच जाओगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज मोर मैं क्या कहूँ, मोर बेकार चीज। चाहे आप उस रिलीजन पर्सपेक्टिव से देखो या फिर एक नॉर्मल सोसाइटल पर्सपेक्टिव से भी देखो, बिकॉज इन दैट यू हर्ट अदर्स। किसी को हर्ट कर रहे होते हो तुम उसमें आके, तुम्हारा इंटेंशन भी नहीं होता है शादी का, तुम लोगों को यूज कर रहे होते हो और तुम सोचते हो कि तुम बाकी सारी चीजें, नमाज रोजा ये सब करके बच जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर पीस। आप अपनी पीस भी इससे डिस्ट्रॉय कर रहे होते हो और सामने वाले की भी अच्छी खासी लाइफ, अच्छा खासा पीस खराब कर रहे होते हो। अगर किसी के लिए भी आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं तो कोई भी चीज मत करो। फॉलोइंग द बैड कल्चर। बैड कल्चर से मेरा मतलब है जो आजकल हो गया, जस्ट बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं, सो वी हैव स्टार्टेड फॉलोइंग द डाउरी कल्चर। मतलब डाउरी देना है और एकदम आलीशान शादी करना है एंड प्रेशर बनाना है लड़की की फैमिली पे, एंड उससे डाउरी लेनी है, ज़्यादा ज़्यादा पैसे, ज़्यादा ज़्यादा डाउरी सिस्टम चलाना है। दिस इज नॉट इन आवर रिलीजन। ये हमारे रिलीजन का पार्ट नहीं है। देन वाई आर वी फॉलोइंग इट? अब तुम चाहे बोलो कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, या किसी के लिए, कुछ भी नहीं। You can stop it, you can go against it and it will be good। वो अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि कोई तो है जो ना, जो देख रहा है, जो जानता है कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है। ये तरह का कल्चर से क्या होता है गाइस, दूसरे के ऊपर आपको नहीं पता, आप उसका पीस खराब कर रहे होते हो। आप अपना पीस भी खराब कर सकते हो, बिकॉज इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। देन इट इज नॉट एट ऑल इनकरेज्ड। वो किसी भी चीज में इनकरेज नहीं है, सोसाइटल उससे भी इनकरेज्ड नहीं है, बट हम बेकार में ही इन टाइप की प्रैक्टिसेस को और छुप छुप कर फॉलो कर रहे होते हैं, एकदम छुप छुप कर, अच्छे बन के, अच्छा इंसान, अच्छा नमाजी, अच्छा रोजे वाला, ये सब बन के हम ये सब चीजें फॉलो कर रहे होते हैं। सो वहां पे डर आ जाता है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं ये सब भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो क्या हुआ, मैं उसको कवर अप कर लूंगी नमाजें पढ़ पढ़ के। तो गाइस ऐसा नहीं होता है। आप जितना भी ट्राई कर लो, आप ये सब कुछ चीजें कवर नहीं कर सकते हो। आप अल्लाह से अपने गुनाहों के लिए माफी मांग सकते हो, लेकिन आपने अगर किसी और का दिल दुखाया हो, किसी और का तोड़ा हो, तो आप नहीं मांग सकते उनसे। तब तो वही इंसान पे डिपेंड करता है ना कि वो आपको माफ करे ना करे। सो गाइज, यस, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमारे रिलीजन में है, बट आई डोंट नो व्हाई हम क्यों इन सब चीजों को इनकरेज नहीं करते, या करना चाहते भी हैं तो कर नहीं पाते हैं। बट दीज आर सम ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग्स जो हमारी, आपकी, सबकी लाइफ को अच्छा पीसफुल बना सकते हैं। एंड इसका हमें क्या बोलते हैं, अजर भी मिलेगा, अच्छी नेकी भी मिलेगी। सो वी शुड डेफिनेटली encourage it in our lives, as because it will make our lives better and other people's life better। हमारा पीस अच्छा होगा, हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी, हमारे अराउंड लोगों के लिए लाइफ अच्छी होगी, हमारे लिए लाइफ अच्छी होगी। So we should definitely not try to forget all of these things। और अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप ये नहीं कर रहे हो, तो कोशिश करो धीरे धीरे ये सब चीजें करने की। आई विल ऑल्सो ट्राई, यू ऑल्सो ट्राई, एंड डू मेंशन आप इन सब में से क्या क्या चीजें करते हो ऑलरेडी। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।